नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी स्टूडेंटों के लिए लेकर आया हूँ RUG CUT 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स का मॉडल पेपर। सो प्यारे दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको उधर दे दी जाती है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर। क्योंकि गाइज एग्ज़ाम बहुत आपके पास आ चुकी हैं, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर MCQ क्वेश्चन करने की सख्त ज़रूरत है। तो सभी लोगों की डिमांड के ऊपर मैं लेकर आया हूँ एक मॉडल पेपर। इस क्वेश्चनों को देखने के बाद जिन स्टूडेंटों का स्कोर अगर 30 से ऊपर आ जाता है इस पेपर में, तो यूँ मान लिए आपका दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिलने की आपको संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि इस तरह का मैंने पेपर डिज़ाइन किया है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको RHS के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। सो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, लेकिन आंसर हर बच्चा करेगा, क्योंकि आंसर ही आपका कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा इसमें गाइस, देखो ये चुंबकीय पारगम्यता म्यू नॉट का बी में यहाँ पर सूत्र क्या है? द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट इज। क्योंकि गाइस देखिए, जो बी में सूत्र वाले फॉर्मूले आएंगे आपको और बी में सूत्र के जो क्वेश्चन आएंगे उनको ऐसा नहीं है कि आप इनको रट लो, क्योंकि गाइस रटा हुआ कभी याद नहीं होगा। जिस स्टूडेंट को बी में सूत्र निकालना आ जाता है ना, वो दोस्तों अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, क्योंकि CUT के एग्ज़ाम में अच्छे खासे आते हैं बी में सूत्र के, क्योंकि आपको निकालना आ जाना चाहिए, रटने से कुछ फ़ायदा नहीं है। सो प्यारे दोस्तों, जो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर फर्स्ट। कैसे देखिए, ML T-2 A-2, तो ये उसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि विद्युत विभव का बी में सूत्र क्या है? कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी इज। देखिए गाइस, आपको 2-3 आपको याद कर लेना है जिससे आप इजीली बना लोगे। ML T बल का यहाँ पे याद रख लीजिएगा, दूरी का, एंड ये एम्पियर वगैरह का, वोल्ट का, इनको ध्यान रख लेना है। इनका अकॉर्डिंग आप कोई सा भी बी में सूत्र बना लोगे। सो जो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर फर्स्ट ML2T-3A-1। ठीक है गाइज। अगले यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो होने वाला है द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज। द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। स्व प्रेरकत्व का यहाँ पर जो हमारा मात्रक है वो यहाँ पर क्या होने वाला है? सो जो हमारा इसका मात्रक होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर हेनरी। तो 20 का राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है यहाँ पर? द डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट ऑफ मेटल इज। कैसे? क्योंकि जो हमारी धातु होती है उसमें बहुत सारे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। सो जो इसमें परावैद्युतांक होगा वो होने वाला है यहाँ पर इन्फाइनाइटी। बहुत ज़्यादा परावैद्युतांक होता है धातु का, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला गाइज कि जो हमारा चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स। अब देखिएगा, जो हमारा लेंथ या एरिया पर डिपेंड ये नहीं करने वाला है। जो हमारा विशिष्ट ये चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? देखिए, ये लेंथ या एरिया पर तो डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है। जी हाँ गाइज, मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होने वाला है यहाँ पर नेचर ऑफ मटेरियल। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ का प्रथम नियम जो संधि का नियम है वो यहाँ पर किस पर आधारित होने वाला है? तो जो किस पर आधारित होने वाला है, ये होने वाला है चार्ज पर। कैसे? क्योंकि जो यहाँ पर आने वाला करंट और जाने वाला करंट ये दोस्तों बराबर होते हैं। ठीक है, तो जंक्शन पर यहाँ पर मान होता है वो यहाँ पर 0 हो जाता है, तो ये चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस हम कि अल्टरनेटिव करंट के शिखर मान I0 और IRMS के बीच संबंध क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू I0 एंड RMS वैल्यू IRMS ऑफ AC इज। देखिए गाइस, जो हमारी AC में स्टैंडर्ड फार्मूला होता है गाइस, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका राइट हैंड कैसा। देखिए, इस पर होने वाला IRMS I0√2। ठीक है गाइस, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट में स्टैंडर्ड फार्मूला है दोस्तों यही होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक आवेश क्यों
चुंबकीय क्षेत्र बी में बी वेग से लंबवत प्रवेश करता है, इस पर बल होगा। इस पर जो बल होता है गाइज वो होता है गाइज क्यू बी बी साइन थीटा, और जो यहाँ पर साइन 90 का मान 1 हो जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्यू बी बी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है। द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज। जो हमारे डायमैग्नेटिक पदार्थ होता है वो बहुत ही दोस्तों वीक होता है, और जो नेगेटिव सस्पेक्टिबिलिटी यहाँ पर ये रखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है स्मॉल एंड नेगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है अल्टरनेटिव जनरेटर का कार्य किस पर आधारित होता है। द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन। तो ये होता है गाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ठीक है, कैसे देखिए, जो हमारा अल्टरनेटिव जनरेटर होता है वो फैराडे के लॉ पर दोस्तों यहाँ पर काम करता है। जो अल्टरनेटिव करंट जनरेटर है ना ये दोस्तों फैराडे फिर नियम पर एक काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांच से हवा में जाने वाली प्रकाश की किरण के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होता है। किस कदर के लिए कांच से हवा में जाने वाले प्रकाश की किरण के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होता है। क्रिटिकल एंगल फॉर लेंथ पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर। किसके लिए, तो ये होता है दोस्तों वॉयलेट कलर के लिए। ठीक है गाइज, वॉयलेट कलर के लिए, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट के लिए सबसे ज़्यादा होता है, तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा। देखिए, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वॉयलेट के लिए ज़्यादा होता है, तो क्रिटिकल एंगल है वो सबसे कम इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है वह है कि जो समतल दर्पण का आवर्धन होता है गाइज, द मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर इज। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा +1। ठीक है गाइज, क्योंकि इमेज सेम साइज और इरेक्ट होती है। जो हमारी इमेज है ना, इमेज सेम साइज और दोस्तों यहाँ पर इरेक्ट होती है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि जो हमारा तरंगार्ग एक पृष्ठ है जहाँ सभी बिंदु समान होते हैं। तरंगार्ग एक पृष्ठ है जहाँ सभी बिंदु समान होते हैं। वेव फ्रंट इज ए सरफेस वेयर ऑल पॉइंट आर इज इन द सेम। जिन पॉइंट की फेज सेम होती है दोस्तों, ठीक है, जिन पॉइंट की फेज सेम होती है, तो हमारे इसका राइट आंसर होने वाला है फेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। किसके कारण दिखाई देता है, तो वो देता है दोस्तों यहाँ पर स्कार्टिंग के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं कि आवृत्ति v वाले फोटोन की यहाँ पर ऊर्जा होती है। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी v इज। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर hv। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बोहर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। बोहर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है गाइस, जो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर NH/2π। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि अर्ध आयु T और 6 नियतांक लैम्डा के बीच संबंध है। द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ T एंड डीके कंस्टेंट लैम्डा इज। तो दो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है फर्स्ट T बराबर 0.693 अपॉन में लैम्डा। इंपॉर्टेंट फार्मूला भी गाइज है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जब तक चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ठोक दीजिएगा फटाफट से। पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, कि ए पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर रेक्टिफायर के लिए। कैसे, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है, यानी कि ये एसी करंट को डीसी में दोस्तों बदल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नाभिकीय बल क्या है दोस्तों, नाभिकीय बल यह है दोस्तों शॉर्ट रेंज का। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। कैसे, चलिए बताते हैं
क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, ये बहुत ही कम दूरी होती है, 10⁻⁻15 मीटर शॉर्ट रेंज का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 कैपेसिटर जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कुल धारिता। अब देखिए, श्रेणी क्रम के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ऐसे अगर हम इन रखेंगे तो 1/3 3 आ जाएगा, 3 इसमें भाग लगेगा तो 3/3 ये कटेगा, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारे इसमें राइट आंसर है वो होने वाला है यहाँ पर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये 20 का राइट आंसर हो गया। अगला, और जो समांतर क्रम आएगा उनमें आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूरी को डबल कर देंगे, आधी कर देंगे, 1/4 कर देंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। और आपको इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इसमें गुलाम का नियम ठोक देना है, F बराबर 1/r² लगा देना है, और जो इसका राइट आंसर बनने वाला है वो होने वाला है 1/4। ठीक है गाइज। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अनुनाद पर LCR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, पावर फैक्टर एंड LCR सर्किट एट रेजिस्टेंस इज, मतलब रेजोनेंस इज। ठीक है। तो जो हमारे इसमें राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला गाइज हमारा इसमें फर्स्ट। कैसे? क्योंकि जो रेजोनेंस पर वोल्टेज और करंट होती है ना, वो फेज में होते हैं, तो पावर फैक्टर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है किसके लिए आवश्यक है दोस्तों, बताइए। जो दहली आवृत्ति होती है किसके लिए यहाँ पर आवश्यक होने वाली है? तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक उपयोग में की जाती है। तो जो हमारे इसका राइट आंसर है होने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालवा के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, जब तक कि सब्सक्राइब ठोकते चलिए आप। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण है जो कि आइंस्टीन ने दिया था गाइज, आप बताइए इसका राइट आंसर। बहुत सिंपल सा सवाल है, E बराबर mc², जो कि आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगला क्वेश्चन है कि अग्र अभिनति में अवक्षय परत की चौड़ाई, जो हमारी अग्र अभिनति होती है उसमें अवक्षय परत की चौड़ाई दोस्तों, जो फॉरवर्ड बेस देने पर बैरियर कम हो जाता है, तो लेयर यहाँ पर पतली हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पतली हो जाती है, तो जो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर भी डिक्रीज, पतली हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रा क्या है दोस्तों। जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका यहाँ पर आपको मात्रक पूछा है, तो इसका मात्रक होने वाला है A। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी गाइज, कि कुचालकों में ऊर्जा अंतराल एनर्जी गैप होता है, जो हमारा इंसुलेटर होता है उसमें जो हमारा ऊर्जा अंतराल पूछा है वो यहाँ पर कितना होता है, बताइए गाइज। ये होता है दोस्तों लार्ज, क्योंकि कुचालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन दोस्तों ना के बराबर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है, बताइए गाइज। जो हमारा निर्वात होता है, द स्पीड ऑफ EM वेव इज वैक्यूम इज। सो जो हमारे इसका राइट आंसर बनने वाला है वह बनने वाला है फर्स्ट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारा, LCR परिपथ का उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइज। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में LCR की आप फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक है। LCR परिपथ का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, बताइए गाइज। वो किया जाता है दोस्तों टर्निंग के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खोखले आवेशित कोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव होता है, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए होलो चार्ज स्पेयर इज। तो जो हमारा इसका राइट आंसर बनने वाला है वो बनने वाला कांस्टेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, जब तक आप चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो वर्किंग ऑन विच करंट, कौन से करंट पर यहाँ पर काम करता है, तो वो काम करता है दोस्तों ओनली अल्टरनेटिव करंट पर। अब मुझे ट्रांसफार्मर का आप कार्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पर क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर मात्रक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PY का क्वेश्चन ये वाला। ठीक है।
विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज। इसका राइट आंसर होने वाला है ये। ठीक है गाइज, 20 का राइट आंसर हो गया। सो गाइज मैंने आपको मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। 33 क्वेश्चन होगा, जो कि इस तरह के क्वेश्चन होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाना है। RHS में बहुत कम दिन बच चुके हैं, मैंने फिजिक्स की बहुत सी क्लास ले रखी है, उनको देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, प्लस मैंने उधर थ्योरी भी करा रखी है, देखिएगा बहुत बेनिफिट मिलेगा। 75 से ऊपर लाइएगा अगर आप जनरल के स्टूडेंट, OBC के स्टूडेंट हो तो आपको कॉलेज इजीली मिल जाएगा गवर्नमेंट। ठीक है गाइज, तैयारी को मजबूत करिएगा। मैं मिलता हूँ कुछ अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।